347वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। आस्तर की किताब, उसका 6वां बाब, पहली आयत से लेकर 8वें बाब की 17वीं आयत तक। उस रात बादशाह को नींद न आई, सो उसने तवारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया और वो बादशाह के हजूर पढ़ी गई। और ये लिखा मिला कि मर्द की ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं बिगताना और तर्श की मुखबरी की थी, जो अक्सवीरस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। बादशाह ने कहा, इसके लिए मर्द की क्या इज्जत और हुर्मत की गई है। बादशाह के मुलाजमों ने जो उसकी खिदमत करते थे कहा कि उसके लिए कुछ नहीं किया गया। और बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन हाजिर है। उधर हामान शाही महल की बैरूनी बारगाह में आया हुआ था कि मर्द की को उस सूली पर चढ़ाने के लिए जो उसने उसके लिए तैयार की थी बादशाह से अर्ज करे। सो बादशाह के मुलाजिमों ने उससे कहा, हजूर, बारगाह में हामान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया, उसे अंदर आने दो। सो हामान अंदर आया और बादशाह ने उससे कहा, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है उस शख्स से क्या किया जाए। हामान ने अपने दिल में कहा कि मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता होगा। सो हामान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर हो, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है, और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है, और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है, लाया जाए। और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आली नस्ब उमरा में से एक के हाथ में सुपुर्द हों, ताकि उस लिबास से उस शख्स को मुलब्बिस करें जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर है, और उसे उस घोड़े पर सवार करके शहर के शायराए आम में फिराएं और उसके आगे आगे मुनादी करें कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। तब बादशाह ने हामान से कहा, जल्दी कर और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़ा ले, और मर्द की यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर। जो कुछ तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। सो हामान ने वो लिबास और घोड़ा लिया और मर्द की को मुलब्बिस करके घोड़े पर सवार शहर के शाराए आम में फिराया, और उसके आगे आगे मुनादी करता गया कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। और मर्द की तो फिर बादशाह के फाटक पर लौट आया, पर हामान आजुर्दा और सर ढांके हुए जल्दी जल्दी अपने घर गया। और हामान ने अपनी बीवी जरिश और अपने सब दोस्तों को एक एक बात जो उस पर गुजरी थी बताई। तब उसके दानिशमंदों और उसकी बीवी जरिश ने उससे कहा, अगर मर्द की जिसके आगे तू पस्त होने लगा है यहूदी नस्ल में से है तो तू उस पर गालिब ना होगा, बल्कि उसके आगे जरूर पस्त होता जाएगा। वो उससे अभी बातें कर ही रहे थे कि बादशाह के ख्वाजा सरा आ गए और हामान को उस जश्न में ले जाने की जल्दी की जिसे आस्तर ने तैयार किया था। आस्तर की किताब, उसका 7वां बाब। सो बादशाह और हामान आए कि आस्तर मलका के साथ खाएं पिएं, और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफत पर मैनोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलका, तेरा क्या सवाल है? वो मंजूर होगा। और तेरी क्या दरखास्त है? आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर मलका ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूं और बादशाह को मंजूर हो
تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تب اکسویرس بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ آستر نے کہا، وہ مخالف اور وہ دشمن، یہی خبیث حامان ہے۔ تب حامان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراساں ہوا، اور بادشاہ غضبناک ہو کر مے نوشی سے اٹھا اور محل کے باغ میں چلا گیا، اور حامان آستر ملکہ سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے۔ اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر مے نوشی کی جگہ آیا، اور حامان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا یہ گھر ہی میں میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حامان کا منہ ڈھانک دیا۔ پھر ان خواجہ سراؤں میں سے جو خدمت کرتے تھے ایک خواجہ سرا خربونہ نے عرض کی کہ حضور، اس کے علاوہ حامان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حامان نے مرد کی کے لیے تیار کیا، جس نے بادشاہ کے فائدے کی بات بتائی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو۔ سو انہوں نے حامان کو اسی سولی پر جو اس نے مرد کی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آستر کی کتاب، اس کا 8واں باب۔ اسی دن اکسویرس بادشاہ نے یہودیوں کے دشمن حامان کا گھر آستر ملکہ کو بخشا، اور مرد کی بادشاہ کے سامنے آیا، کیونکہ آستر نے بتا دیا تھا کہ اس کا اس سے کیا رشتہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی جو اس نے حامان سے لے لی تھی اتار کر مرد کی کو دی، اور آستر نے مرد کی کو حامان کے گھر پر مختار بنا دیا۔ اور آستر نے پھر بادشاہ کے حضور عرض کی اور اس کے قدموں پر گری، اور آنسو بہا بہا کر اس کی منت کی کہ حامان اجاجی کی بدخواہی اور سازش کو جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی باطل کر دے۔ تب بادشاہ نے آستر کی طرف سنہلا عصا بڑھایا۔ سو آستر بادشاہ کے حضور اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو اور میں اس کی نظر میں مقبول ہوں، اور یہ بات بادشاہ کو مناسب معلوم ہو، اور میں اس کی نگاہ میں پیاری ہوں، تو ان فرمانوں کو منسوخ کرنے کو لکھا جائے جن کو اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان نے ان سب یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو بادشاہ کے سب صوبوں میں بستے ہیں تجویز کیا تھا، کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں، یا کیسے میں اپنے رشتہ داروں کی ہلاکت دیکھ سکتی ہوں۔ تب اکسویرس بادشاہ نے آستر ملکہ اور مرد کی یہودی سے کہا کہ دیکھو، میں نے حامان کا گھر آستر کو بخشا ہے، اور اسے انہوں نے سولی پر ٹانگ دیا ہے، اس لیے کہ اس نے یہودیوں پر ہاتھ چلایا۔ تم بھی بادشاہ کے نام سے یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو لکھو، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کرو، کیونکہ جو نوشتہ بادشاہ کے نام سے لکھا جاتا ہے اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کی جاتی ہے اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔
सो उसी वक्त तीसरे महीने यानी सेवान महीने की 23वीं तारीख को बादशाह के मुंशी तलब किए गए और जो कुछ मर्द की ने हिंदुस्तान से कूच तक 127 सूबों के यहूदियों और नवाबों और हाकिमों और सूबों के अमीरों को हुक्म दिया, वो सब हर सूबा को उसी के हरूफ और हर कौम को उसी की जुबान और यहूदियों को उनके हरूफ और उनकी जुबान के मुताबिक लिखा गया। और उसने अक्सवीरस बादशाह के नाम से खत लिखे और बादशाह की अंगूठी से उन पर मुहर की और उनको सवार हरकारों के हाथ रवाना किया जो उम्दा नस्ल के तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे। इनमें बादशाह ने यहूदियों को जो हर शहर में थे इजाजत दी कि इकट्ठे होकर अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला पर अड़ जाएं और उस कौम और उस सूबा की सारी फौज को जो उन पर और उनके छोटे बच्चों और बीवियों पर हमला आवर हो हलाक और कत्ल करें और नेस्तो नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। ये अक्सवीरस बादशाह के सब सूबों में 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को एक ही दिन में हो। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबा में किया जाए ताकि यहूदी इस दिन अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम लेने को तैयार रहें। सो वो हरकारे जो तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे रवाना हुए और बादशाह के हुक्म की वजह से तेज निकले चले गए और वो फरमान कसरे सोसन में दिया गया। और मर्द की बादशाह के हजूर से आसमानी और सफेद रंग का शाहाना लिबास और सोने का एक बड़ा ताज और कतानी और अर्गवानी खिल्लत पहने निकला और सोसन शहर ने नारा मारा और खुशी मनाई। यहूदियों को रौनक और खुशी और शादमानी और इज्जत हासिल हुई और हर सूबा और हर शहर में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और उसका फरमान पहुंचा यहूदियों को खुरमी और शादमानी और ईद और खुशी का दिन नसीब हुआ और उस मुल्क के लोगों में से बहुतेरे यहूदी हो गए क्योंकि यहूदियों का खौफ उन पर छा गया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।